हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको इंडियन पॉलिटी के राष्ट्रपति से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला को करवा रहा था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आएंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एवं शेयर करिए। दोस्तों, ये क्वेश्चनों की सीरीज ऐसी सीरीज है जो हर एक वेरियस एग्जाम में, लगभग हर एक एग्जाम में इंडियन पॉलिटी से ज़रूर कुछ न कुछ क्वेश्चन एग्जाम में रख ही देता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पसंद आएंगे। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चनों के आंसर। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है। किसी भी आधार पर, संविधान के अतिक्रमण करने पर, राज्य विधानसभा को भंग करने पर, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संविधान के अतिक्रमण करने पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। नंबर 1 अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, जापान, आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अमेरिका। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। महाभियोग लगने पर, रिश्वत लेने पर, प्रधानमंत्री कहने पर, संसद में वक्तव्य न देने पर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महाभियोग लगने पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है या कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कम से कम 14 दिन बाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए। सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य, सदन के कुल सदस्यों में से बहुसंख्यक सदस्य, सदन के विशेष बहुमत। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सदस्य, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग द्वारा, न्यायालय में ट्रायल द्वारा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महाभियोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों को क्या संवैधानिकता होगी। यह कृत्य अविद्यमान होगा या कृत्य विद्यमान होगा। उन कृत्यों को पुष्टि उसके उत्तराधिकारी द्वारा की जानी चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यह कृत्य विद्यमान है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया कौन सा दोष है। तो ऑप्शन नंबर एक है दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं किंतु महाभियोग की प्रक्रिया में उन्हें किसी भी प्रकार का अवसर नहीं दिया जाता। अगला विकल्प है महाभियोग में व्यवस्था है कि संसद का एक सदन आरोप लगाएगा और दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा। इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि सदन स्वयं जांच करेगा या किसी अन्य से जांच कराएगी। राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है। यदि उस पर आरोप लगाया जाए और वह लोकसभा को भंग कर दे तो जनता न कि संसद अभियोग लगाने वाली है।
तो बताइए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एवं शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।